मेरे जीवन के आखिरी श्वास तक प्रभु आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे समर्पण कर दो। I give my life till the last breath of my life. मेरे जीवन के आखिरी सांस तक Lord, I want to live for your glory. परमेश्वर मैं अपनी आवाज तेरे लिए उठाना चाहता हूँ। I want to submit, I want to surrender my life. अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। Church, we are living in an end time. कलीसिया हम ये अंतिम युग में है। We are living in a difficult time. हम इस एक कठिन परिस्थिति में हैं। A deeper, serious dedication, decision is required in this time. हमें इस गहराई में हमें एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का, एक समर्पित होने का जरूरत है। Not an ordinary dedication. एक साधारण समर्पण नहीं। Can you take that decision, Lord? क्या आप ऐसा निर्णय ले पाओगे परमेश्वर? Hallelujah. I will not do anything for my own benefit. मैं मेरी लाभ के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। I will lead a sacrificial life. मैं एक सैक्रिफाइस की जीवन, एक समर्पित एक का जीवन बिताऊंगा। A life which is going to be the blessing for the society. जो एक समाज के लिए एक लाभदायक का कारण हो। I want to live a life for others. मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ। आमेन। Yes Lord। I want to live a life like how Jesus led his life. जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार से मैं अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। He was obedient to his father's will. वो अपना पिता की इच्छा के लिए आज्ञाकारी था। Father gave his son for the world. पिता ने अपने पुत्र को संसार के लिए दे दिया। And Jesus, he accepted that mission. और पिता ने और यीशु मसीह ने उस मिशन को स्वीकार He कर लिया। sacrificed himself for the father's will. उसने खुद को अपने पिता की इच्छा के लिए त्याग दिया। In this end time, can you take that decision? इस अंतिम युग में क्या आप भी एक ऐसा निर्णय ले पाओगे? Lord, not me, not for me, परमेश्वर मेरे लिए नहीं, but for the glory of your name. आपके नाम की महिमा के लिए, For the glory of your name. आपके नाम की महिमा के लिए, For your kingdom. आपके राज्य के लिए। Yes Lord। Hallelujah. You know, today morning, आज सुबह Holy Spirit said something which is very, hallelujah. It was difficult for me to understand. पवित्र आत्मा ने मेरी सुबह इस पर कुछ बातें की जो मुझे भी समझने के लिए कठिन था। God told me that do not be a, मलयालम में न तो हिंदी में कहेगा राजभक्त ना बनो, राज्य भक्त बनो। राजभक्त, the one who are, what I can say, hallelujah. राजा का डिवोटी मत बनो, राज्य का डिवोटी बनो। अगर इसमें कैसे मिलेगा बेटा? Don't be a devotee of the king, but be a devotee of the kingdom. राजा का डिवोटी, मुझे ऐसे लगा क्या कार्य पर पवित्र को मुझे क्या बता रहे? I was asking, what was the Holy Spirit speaking to me? When someone is a devotee of the king, जब कोई एक राजा का भक्त होता है, अगर राजा बदल गया तो if the king changes, he will betray the kingdom. वो राज्य को धोखा देगा। But if someone is, hallelujah, loving his kingdom or a devotee of his kingdom, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति राज्य को संपूर्ण तरीके से प्रेम करता है और उससे राजा लगन बदलने रहता है, दीजिए, even if the king changes, still he will work for the kingdom. लेकिन तब भी वो राज्य के लिए काम करता रहेगा। So are you a devotee of the king or the kingdom? तो क्या आप राजा के भक्त है या फिर आप राज्य के भक्त है? It's very important question. बहुत ही बहुमूल्य सवाल That's why है। we always used to say that we love the kingdom of God. इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को प्रेम करते हैं। Hallelujah. We are the devotees of the kingdom of God. और हम परमेश्वर के राज्य के भक्त हैं। We are following the kingdom. हम राज्य का पीछा करते हैं। Not any denomination. हम कोई भी समुदाय का पीछा नहीं करते। Not any leader. कोई नेता का पीछा नहीं It does करते। not matter who is in the front. Hallelujah. आगे कौन रहता है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। आप परमेश्वर का राज्य को बहुत प्यार करते हैं।
if you love the kingdom of God very much truly. ये बहुत एक अनयूजुअल तरह का एक स्टेटमेंट था। It is a very unusual statement. उन्होंने मुझे इससे बात किया। The Lord spoke to me. Be a lover of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के प्रेमी बनो। That's a sacrificial life. ये एक बलिदान का जीवन है। लोग आत्मा आज सुबह कह रहे। The Spirit of the Lord is speaking this morning. कितने लोग वैसे एक समर्पण में आने के लिए तैयार हैं? How many of us are ready to enter into such a surrenderance? मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ। I want to surrender myself, Lord. हाथ में सौंप देता हूँ। I want to submit my life into your hands. आपका राज्य को प्रेम करके जीने के लिए मुझे मदद कर दीजिए। Help me to love your kingdom मेरा आखिरी श्वास तक until my last breath. के नाम का महिमा के लिए जीने के लिए For the मदद glory of your name, help me to live my life. परमेश्वर ने हमें बुलाया मेरा प्यारा। God called us, my beloved. हालेलुया। Hallelujah. उसका बुलावट अपना ऊपर है। His calling is upon us. अगर उन्होंने हमें बुलाया तो If He has called us, एक बहुत बड़ा मकसद रख के बुलाया। there is a great purpose behind that calling. जगत का उत्पत्ति से पहले Before the genesis of this world, एक बहुत बड़ा प्लानिंग रख के बुलाया। with a great planning, He has called you and me. इसलिए रोमियो 8वां अध्याय में लिखा है। And that is why it is written in Romans 8. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा अपना कमजोरियों में हमें साथ देते हैं। The Holy Spirit helps us in our times of struggle. हमें जानता नहीं है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए। We don't know how to pray according to the will of God. लेकिन आत्मा But the Spirit हमें मदद करते हैं। intercedes for us. कैसे मदद करते हैं? How does it help us? परमेश्वर का इच्छा का अनुसार प्रार्थना करने के लिए हमें मदद करते हैं। The Holy Spirit helps us to pray according to the will of God. There is a plan about your life. आपके जीवन के पीछे एक योजना है। You do not know what is God's plan about you. आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए You क्या may है। be praying in a different way. आप एक अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे होंगे। आपका बुद्धि से आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, The prayer which you are praying with your mind, शायद वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो। maybe it might not be according to the will of God. God is having a greater plan. परमेश्वर के पास एक और विशाल योजना है। Even though you do not know that plan, चाहे आप उस योजना को नहीं जानते, the Spirit of God, Holy Spirit will help you to pray according to the will of God. पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सहायता When करेगा। Holy Spirit helps you, जब पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, what will happen? क्या होता है? Everything will work out for good. सभी चीजें अच्छे के लिए होती है। जो भी बुराई हो रही, Whatever bad is happening, हालांकि वो भी भलाई के लिए उत्पन्न होने वाला even है। that will happen for our prosperity. Because it is not your wish, it is not your ambition. ये आपकी दृश्य या तो आपके It's not your will. ये आपकी इच्छा नहीं, But the perfect will of God लेकिन is going to get fulfilled in your life. परमेश्वर की सिद्ध योजना आपके जीवन के अंदर पूरी होगी। Can a man be perfect? क्या एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है? Can a man be perfect? क्या एक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है? Is it possible? क्या ये संभव है? In Psalms 37 verse 37 says, भजन संगीता 37 का 37 कहता है, God न तो इसे कहते mark that perfect man. Mark. उस सिद्ध व्यक्ति के ऊपर निशाना लगाओ। Then I asked that question. मैंने ये सवाल पूछा, Is it possible anybody can be perfect? क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति सिद्ध हो सकता है? Yesterday night, when I was sleeping, गए रात को जब मैं सो रहा था, उन्होंने मुझे जगा के कहा, The Lord woke me up and said, निशाना लगाओ। Mark. मैंने पूछा किसको निशाना लगाओ? And I asked, whom should I mark? प्रभु ने कहा, The Lord said, 37 Psalms भजन संगीता 37 का 37, mark that perfect person. उस सिद्ध व्यक्ति के ऊपर निशाना लगाओ। मेरा क्वेश्चन ऐसे था, My question was as this, how I can be perfect? मैं कैसे सिद्ध बन सकता हूँ? When Holy Spirit help me पवित्र आत्मा जब मुझे सहायता in my करेगा weaknesses, मेरे कमजोरी में, when Holy Spirit, hallelujah, pray or intercede for me according to the will of God. जब पवित्र आत्मा मेरे बदले में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती It's है, not my imperfect will, मेरी ये असिद्ध योजना नहीं, but the perfect will of God will be accomplished, fulfilled in my life. लेकिन परमेश्वर की सिद्ध योजना मेरे जीवन में संपूर्ण तरीके से पूरी होती है। Then I will not be a person walking in my own path. और फिर मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं होऊंगा जो I मेरे will खुद be की a इच्छा के person अनुसार चले, walking in the perfect
will of God. लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो परमेश्वर के सिद्ध योजना पर So चलूंगा। be submissive to Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा के अधीन में Do हो not जाए। walk according to your will and wishes. अपने खुद के स्वयं के इच्छा और दृश्य के अनुसार ना चले। Allow Holy Spirit to take control over your life. पवित्र आत्मा को आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण लेने का आमंत्रण करे। He will change all that evil things into, hallelujah, your blessing, hallelujah. सारी प्रकार की दुष्ट बातों को आपकी भलाई में बदल सकता है। Everything will work out for good. सभी बातें अच्छे के लिए होगी। Are you ready to submit and surrender for the will of क्या God? आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? मेरे जीवन को समर्पण करो। I want to submit my life, Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु जी। I am here, Lord. मेरे जीवन को समर्पण करो। Lord, I surrender my एक life. बत्ती का समान जल के मुझे खत्म होना है। I want to burn like a candle. हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए। Can we raise our hands towards heaven समर्पण कर दीजिए। and surrender our lives? रोमियो 8:26 से जो आयत हो। As Romans 8:26 says, Can somebody read that scripture? क्या कोई उस वचन को पढ़ सकता है? Romans chapter 8 verse 26 to 30. रोमियो 8 का 26 से लेकर 30 वचन तक। क्या लिखा है उधर? What is written there? The Spirit is helping you. आत्मा का इच्छा क्या है? What is the will of the आत्मा का Spirit? चिंता सोच क्या है? What is the thought of the हम Spirit? जानता नहीं। We do not know that. लेकिन मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता। But there is a God who searches our hearts and our thoughts. बैठ जाइए सभी लोग। Let us all be seated. हालेलुया। Hallelujah. मनों को जानने वाला परमेश्वर। A God who searches our thoughts. इंसान आपका मन में जो हो रहे वो जानता नहीं है। A human cannot know the thoughts of your mind. इंसान सिर्फ बाहर का बातों को देख सकता A human can only look at the outer है। things. मैंने शुक्रवार को क्या कहा? What did I say on Friday? हन्ना प्रभु की उपस्थिति में आया। Hannah was there in the presence of God. एली ने क्या सोचा? What did Eli think? एकदम एट्योरली एक क्या बोलते हैं, एक हालेलुया नेगेटिव थॉट एली के मन के अंदर आया। Eli had a very negative thought. हन्ना वाज प्रेइंग। हन्ना प्रार्थना कर रही थी। हन्ना वाज पोरिंग her heart in the presence of God. हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को उंडेल रही थी। But the priest एली क्या सोचा? हालेलुया। लेकिन वो याजक एली ने क्या सोचा? ये दारू पी के ऐसे नशा में कुछ काम कर रहे हैं। That she is drunk and she is doing some other activity. That's why इसीलिए कुछ लोग कहते हैं some people say she was praying in spirit. वो आत्मा में प्रार्थना कर रही थी। एली को अंडरस्टैंड कर नहीं पाया। Eli wasn't able to understand that. In Old Testament time also पुराने नियम के समय में भी कुछ लोग कभी-कभी के ना आत्मा में भर के बात किया है। some people have spoken in the spirit. For example, शाऊल उदाहरण के तौर पर शाऊल आत्मा का भरपूरी में अनयूजुअल वे में बात किया। in the fulfillment of the spirit, Saul spoke in an unusual और manner. लोग पूछने लगा And people started to ask, क्या ये शाऊल भी है क्या ये prophetic स्कूल में? is even Saul a part of this prophetic school? Then the question was, और वो सवाल था, who is his guru or master? उसका स्वामी कौन है? People got astonished. और लोग चकित हो क्योंकि गए कभी भी शाऊल इस आत्मा में बात किया नहीं। because Saul never spoke in the spirit. सही है ना? तो क्या लिखा है उधर? What is written there? लोग पूछने लगा People started to ask, ये इसका गुरु कौन है? who is his master? शाऊल का गुरु कौन है? Who is the master of All of Saul? a sudden, अचानक से how he can speak in spirit? अचानक से कैसे आत्मा में बात I कर do सकता not है? know which extent, they were God operator in the realm of spirit. मैं नहीं जानता सॉल किस हद तक पवित्र आत्मा के उस मंडली में काम कर रहा था, But it's sure. लेकिन ये तय है। Certain instances we can see, hallelujah. हम कुछ मौकों पे देख सकते हैं प्रभु का आत्मा उनको आत्मा में बात करने के लिए भी उपयोग the किया। spirit of God used him to speak in the spirit. हन्ना भी क्या कर रहा था? What did Hannah do? She was uttering something. वो कुछ बोल रही थी Eli felt that she is uttering some rubbish words. और एली को लगा कि ये कुछ तो गंदा बात बोल रही है।
Hallelujah. Hallelujah. Eli felt that she's under the control of that, hallelujah, alcoholic. एली को लगा कि वो कोई नशे में बात कर रही है, But she was speaking in spirit. बट लेकिन वो आत्मा में बात कर रही That's why थी। Bible says. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनी के अंदर मनी मन में वो बात कर रहा था। Eli was, Hannah was speaking within her mind, within herself. Hallelujah. Not her buddhi. She was not speaking out of her But she mind. was speaking inside her heart. वो अपने हृदय के अंदर बात In कर your रही थी। spirit you can speak. आत्मा में आप बात कर You सकते can हैं। pour your heart in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को उंडेल सकते हैं। That's a powerful prayer. वो एक सामर्थी प्रार्थना है। When you speak in spirit, जब आप आत्मा में बात करते when you हैं, speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बात people करते may हैं, not understand it. लोग शायद समझ नहीं सकते। Eli may not understand it. एली शायद समझ नहीं सकता है, Hallelujah. But heaven knows लेकिन स्वर्ग जानता है what you are praying about. आप किस चीज के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। Heaven knows स्वर्ग जानता है what pain you are carrying. कौन सा दर्द आप लेकर चल रहे हैं। बाहर किसी को पता नहीं मिलेगा। Nobody from the outer world can ever experience That's why the that. theologians used to explain the thing in that way. इसलिए तत्वज्ञानी इस प्रकार से ये समझाते They हैं, used to say, वो ऐसा कहते हैं, Hannah may be the first person who spoke in tongues. हन्ना हो सकती है पहली व्यक्ति हो जिसने आत्मा में या तो अन्य भाषा में You बात may be किया। hearing it for the first time. आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, But there is a theological explanation like that. लेकिन एक ऐसा तत्वज्ञान है जो ये कहता Hannah है was speaking in tongues. कि हन्ना अन्य भाषा में बात कर रही थी। She was, hallelujah, pouring her heart. वो अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल रही थी। वो प्रभु को उपस्थिति में उसका मन को खोल रहा था। She was opening her heart in the presence of God. Only, the words were not coming out. शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, But अंदर ही अंदर क्या हो रहा था? but within herself, उस जो दर्द का क्या बोलते हैं, हालेलुया, उस करहाना, उस रोना, हालेलुया। the pain and the anguish of her cry. कभी-कभी अपने को शब्दों नहीं मिलेगा, Sometimes we are not able to find words, लेकिन उस करहाना को सुनने वाला परमेश्वर, but there is a God who listens to the groaning. अंदर ही अंदर आपका जो yearning, आपका जो grieving को सुनने वाला परमेश्वर, Our God listens to the groaning within our heart. हालेलुया, Hallelujah! He will answer your वो prayer. आपके प्रार्थना का He उत्तर will देगा, change your situation. आपके परिस्थितियों को He will बदलेगा, change your season. आपके मौसम को बदलेगा। You may be going through a bad season right हो now. सकता है आप एक बुरे मौसम से गुजर रहे But हो, hallelujah, आपका जो करहाना, आपका जो रोना, आपका सीजन को बदलेगा। but God can change your groaning, your crying and your season, क्योंकि आप आपका इच्छा के अनुसार नहीं प्रार्थना कर because you are रहे। not praying according to your will. Holy Spirit is helping you to pray. पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है कि You आप are प्रार्थना praying करें। according to the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा के Now you अनुसार are प्रार्थना करते totally under the control of Holy हैं, और Spirit. अभी आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण के अनुसार हैं। Hallelujah. Hallelujah! आत्मा में प्रार्थना करो। Pray in the spirit. That is powerful. वो सामर्थ्य है, बहुत पावरफुल है। वो सामर्थ्य है। एली को समझ में नहीं आया। एली wasn't able to understand. एली accused her. और एली ने उस पर दोष लगाया। एली ने कहा तुम किस तरह का स्त्री है? वो एली asked her, what kind of a lady are you? Sometimes people may not understand us. कई बार लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, But the one who know our heart, लेकिन जो हमारे हृदय को जानता the है, one who discern, who know the inner things of our heart, जो हमारे अंदरूनी बातों को जानता है, he know everything. वो सभी बातों को जानता है। पवित्र आत्मा को जानते आपके बारे में परफेक्ट विल क्या है। And the Holy Spirit knows what is the perfect will for your life. हन्ना को जानता नहीं था। Hannah didn't know that. Every year Hannah was praying and praying. हर साल हन्ना वहां पर आकर Oh, प्रार्थना she करते was जा praying, रही Lord, थी, give me a child. और वो कहती थी परमेश्वर Bless मुझे एक me with संतान a दे, child. मुझे एक संतान दे। Hallelujah. Hallelujah! On that particular year, लेकिन उस साल में, she was not saying anything from her. Hallelujah. उस साल वो अपने खुद के स्वयं हृदय was के अनुसार not नहीं कह रही her word. थी, It was उसके not her वचन नहीं, word. But Holy Spirit was helping her. लेकिन पवित्र आत्मा उसको Holy सहायता कर रहा Spirit था। helped her to take the right decision. पवित्र आत्मा ने उसे सही निर्णय के लिए When सहायता you किया। pray in spirit, जब आप आत्मा में it's प्रार्थना not करते हैं, you. वो आप नहीं, Holy Spirit will help you to take the लेकिन right पवित्र decision. आत्मा आपको सही निर्णय लेने का सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया! ऐसे आपका रिमोट सोच में भी नहीं है वैसे कुछ निर्णय लेने के लिए। Even your remote mind might not know to take such इससे decisions. पहले कभी भी हन्ना ऐसा सोचा नहीं था। And Hannah never thought like this But all of before. a sudden, लेकिन अचानक से उन्होंने प्रभु को उपस्थिति में कहा, she spoke in the presence of God. प्रभु अगर आपने मुझे एक संतान देगा तो Lord, if you give me a child, I will give that child to you.
मैं उस संतान को तेरे लिए दूंगी। Oh, that's what God was expecting from her. और यही परमेश्वर उससे उम्मीद कर God रहा was था। waiting for that decision. परमेश्वर उस निर्णय का इंतजार कर रहा था। मैं हमेशा कहते I always say, न्यायों का पुस्तक आखिरी अध्याय में, in the last chapter of the book of Judges, हालेलुया, जहां देश में कोई राजा नहीं, उस देश में where there is no king in the land, लोग अपना मर्जी में चल रहे देश में, people will walk according to their own ways. प्रभु राजाओं को अभिषेक करना चाहते था। Lord wanted to anoint the kings. God want to anoint kings. परमेश्वर राजाओं And को God was अभिषेक करना searching चाहता for था। a person to anoint kings. लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसके ऊपर अभिषेक और उंडेले। God was looking for a prophet. परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के लिए देख रहा था। राजाओं को अभिषेक करने वाले एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर देखते रहा था। Lord was searching for a prophet who could anoint the king. प्रभु ने देखा, And Lord saw. कहां देखा? Where did he see? कहां देखा? Where did he see? आप बोलिए कहां देखा? Can you say where did the Lord see? बोलो ना। Can you say? हन्ना का कोख के अंदर देखा। The Lord saw in the womb of Hannah. हन्ना का कोख के अंदर देखा। The Lord saw in the womb of जन्म Hannah. होने से पहले देखा। Before the womb was कैसे formed. दाऊद का बारे में कहा है, Like he said about David. कभी कहा, When did he say? दाऊद का जन्म से पहले Before the birth of David. शामुएल, Samuel. हालेलुया, उन्होंने कहा, He said. शामुएल को पवित्र आत्मा कहा, The Holy Spirit spoke to I Samuel. found a person after my own heart. Hallelujah. मैंने अपने हृदय के पीछे चलने वाले व्यक्ति को Even ढूंढा है। before his birth, उसके जन्म के पहले God declared, परमेश्वर ने घोषणा he किया, will be a person after my own heart. ये एक व्यक्ति है जो मेरे हृदय के पीछे चलेगा। Even before your birth. आपके जन्म के पहले। Hallelujah. Hallelujah. Hama shakamana ram shal haltama shakam. Hallelujah. Because you are marked. क्योंकि आपके ऊपर एक निशान लगाया गया है। Hallelujah. आपका जन्म होने से पहले Before your birth, आपके ऊपर निशाना लगाया है। a mark has been placed निशाना on you. लगाया, इसका मतलब क्या है? And what does a mark mean? आप चुना हुआ व्यक्ति है। You are a chosen person. Somebody say, I am a chosen person. क्या कोई कह सकता है मैं एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ? इस समय के लिए चुना हुआ व्यक्ति। I am chosen for this time. इस जनरेशन के लिए चुना हुआ I am व्यक्ति। chosen for this generation. इस जनरेशन, इस हालेलुया पीढ़ी का इतिहास को बदलने के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। I have been chosen to change the destiny of this generation. Hallelujah. Hallelujah. God saw something inside. Hallelujah. Hannah's womb. परमेश्वर ने हन्ना के कोख के अंदर कुछ देखा। Hallelujah. Hallelujah. आपको जान दे, Do you know अपना परमेश्वर our God? जो है नहीं वही सब बातों को देखने वाला। Hallelujah is a God who sees the unseen things. और उसको नाम लेके पुकारने वाला। Hallelujah. And he proclaims it by calling its name. जब परमेश्वर किसी चीज का नाम बुलाएगा, When God calls upon any name, वो है नहीं है तो even if it is not there, वो उत्पन्न हो जाएगा। it will create itself. It will be get created. Hallelujah. वो अपने आप उत्पन्न Believe होगा। me, church. मुझे विश्वास करिए कलीसिया, God called something अगर परमेश्वर ने किसी के नाम को that may बुलाया, not be existing at that time. उसका हो सकता है कि उसका But वास्तविकता when नहीं he हो, called the thing लेकिन जब उसे पुकारता है out of nothing, कुछ भी नहीं से, it will be get created. खालीपन से उसे उत्पन्न किया It will be जाएगा। get created. खालीपन से उसे उत्पन्न किया Believe me. जाएगा। मुझे विश्वास करें। Shakamana, ram shakamana. Out of nihilia, out of nothing, खालीपन से he will call the thing. उस चीज को नाम लेकर बुलाता And है, his word will create. उसका वचन उसे उत्पन्न करता है। The word of God is having the power to create. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य कि वो उत्पन्न कर सके। प्रभु जो है नहीं है वैसे चीजों को देखने वाला है। God is a God who sees the unseen things. शामुएल ने कहा, Saul said, Samuel said, Hallelujah. Hallelujah. क्या कहा मालूम है? What did Samuel say? I found a person. मैंने एक व्यक्ति को ढूंढा है। मैं देखा है I have seen a person ईशाई का परिवार में। in the family of मैं एक Jesse. व्यक्ति को देखा है I have seen a अभी person तक जन्म हुआ नहीं। who hasn't been born until को now. मालूम है? But you know, ऐशिया का पुस्तक में ऐसे एक आयत है। Hallelujah. There is a chapter in the book of Isaiah. हालेलुया, जो दाक लदा में, Out of the stump of Jesse, दाक लदा, out of the branches in the wine of wine, दाक लदा में out of the wine, मैंने एक अनुभव देखा है। I have seen an experience. हालेलुया, Hallelujah. दाक लदा के अंदर मैं कुछ आशीष को देखा है। I have seen some blessings in the wine, इसलिए कहा रो, and that is why I say, नाश करना नहीं है, do not destroy.
दाग लदा के अंदर देखा. He saw in the wine, Not inside the fruit. फल के अंदर नहीं. It is easy to see a blessing inside the fruit. एक फल के अंदर आशीष को देखना बहुत आसान है, But even before लेकिन वो फल उत्पन्न होने से the पहले, flowers came out, वो फूल उगने से पहले, even before, उससे भी पहले, वो फूलों खिलने से पहले, even before the flowers are bloomed. Hallelujah! Hallelujah! God saw a blessing Hallelujah! inside the plant. और परमेश्वर ने उस प्लांट के अंदर ही एक आशीष को देखा. Can somebody get me that scripture? क्या कोई मुझे उस वचन के साथ सहायता कर सकता है? आइशिया का पुस्तक में लिखा है, It is written in the book of Isaiah. दाग लदा के अंदर In the wine, एक अनुभव देखा. I saw an experience. इसलिए क्या कहा? And what is written? ओ नाश करना नहीं है. Do not Do destroy. not destroy. Do not destroy. मालूम है आपको? Do you know? प्रभु का आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर The Holy Spirit within you and me एक अनुभव देखा है. has seen an experience. एक अनुभव देखा है. Has seen an experience. इसलिए And that is why नाश नहीं कर रहे, नष्ट नहीं कर do रहे. not destroy. Isaiah 65. Hey, there is a यशायाह का blessing inside 65वां you. अध्याय का 8वां There वचन. is a blessing inside you. आपके अंदर एक आशीष Can है. somebody say there is a blessing inside you? क्या कह सकता है कि There आपके is a अंदर एक blessing. आशीष है? Turn to your neighbor and say there is a blessing अपने inside. पड़ोस के पास देकर कह सकते हैं आपके अंदर एक आशीष है. Hallelujah. That's why God extend your life. इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन को बढ़ाया है. In 2015, 2015 में I got saved from a potential, hallelujah, accident. मैं एक जानहानि एक्सीडेंट से And बचाया on गया. that night, God told me that I am extending your life. हालेलुया. उस रात को परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं Again, तेरे last जीवन year को बढ़ा again I रहा हूं. had an accident. Again last year I had और an पिछले accident. साल भी मेरे साथ एक अकस्मात Hallelujah. हुआ. हालेलुया. God told me, परमेश्वर ने मुझे I कहा am giving you one more chance. मैं आप तुझे एक और Why मौका दे रहा God हूं. is giving us that kind of chances? हालेलुया. मेरा परमेश्वर हमें ऐसे मौकों को देता है Because God sees क्योंकि परमेश्वर देखता है something inside you. अंधे की बातों को There is आपके a अंदर देखता blessing है. inside you. आपके अंदर एक आशीष है. Child, there is a blessing inside you. आपके अंदर एक आशीष You है. are not the person that who you thinks about yourself. आप जो व्यक्ति अपने आप को समझते हैं वैसा नहीं है. There is a blessing inside. आपके अंदर एक आशीष है. Hannah, I see a blessing inside your हन्ना womb. तेरे अंदर एक आशीष को मैं देखता हूं. हालेलुया. ईशाई के घर में मैंने एक बार आशीष देख रही. I have seen a blessing in the family of Jesse. हालेलुया. Hallelujah. हन्ना आत्मा में प्रार्थना किया. Hannah prayed in the spirit. हन्ना बेटा को देखा नहीं. Hannah didn't see a boy. हन्ना लड़का को देखा नहीं. Hannah didn't see a boy. ना नाम दिया. Nor did she give any name. उसका भविष्य के बारे में उनका हन्ना को जानता नहीं है. Nor did she know about the हन्ना future को of the लड़का child. लड़की कोई भी चलता था. Hannah didn't matter whether it was a boy or a girl. हन्ना को एक बच्चा चाहिए. All she wanted लेकिन was a child. परमेश्वर देखा. But God saw. शमूएल को देखा. God saw लड़का Samuel. को देखा. God saw a कल का boy. भविष्यद्वक्ता को देखा. God saw a prophet. मैं आपको कहना चाहता हूँ. I want to say this to you. It's not Hannah, वो हन्ना नहीं है, but God called the name Shamuel. लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम शमूएल दिया. हन्ना ने नाम दिया नहीं. Hannah didn't give him the name. शामुएल ने नाम दिया. God gave the name Samuel इतिहास को बदलने वाला लड़का. to change the future of the world. You are chosen for this generation. आप इस युग के लिए, इस पीढ़ी के लिए चुने गए हो. कितना लोग आज समर्पण करेगा. How many of us can surrender this morning? आत्मा कह रहे. The Spirit is saying, हालेलुया. आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे, when you pray in the Spirit, आपका इच्छा नहीं, not your will, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो जाएगा. but the will of the Father is You fulfilled. will use the right words to pray. आप सही शब्दों का इस्तेमाल करोगे Holy प्रार्थना करने Spirit के will लिए. help you to take the right decision. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपको सही निर्णय Right लेने के लिए now सहायता you may करेगा. be confused. आप भी हो सकता है कि आप थोड़े से You may कंफ्यूज not be होंगे. knowing, hallelujah, what decision you have to take. आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि कौन सा निर्णय लेना है. But when you start to speak in tongues and in praying spirit, लेकिन जब आप आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा. अरे आवाज से दो Oh child of God, परमेश्वर के बच्चे, God is going to change your season परमेश्वर आपके मौसम को बदलने वाला है. from the season of lawlessness, हालेलुया. दरिद्रता की अवस्था से, hallelujah, to a season of prophetic anointing. एक भविष्यवक्ता के अभिषेक में वो आपको बदलने वाला है. आमीन. To a हालेलुया. season of proper rule and order. To a season of proper rule and order. एक Hallelujah. सही आदेश के अनुसार और सही शिक्षा के अनुसार ऐसे एक मौसम में From lawlessness to order. और नियम के रहित एक ऐसे समाज से लेकर जहां पर नियम है वहां पर परमेश्वर. Lawlessness is the Hamashekini.
Hadula Ramshal Kamana Ramshal Kamana Ragadal. Oh, that's the activity, that's action of the evil one. जहां पर नियम नहीं है वो एक दुष्ट व्यक्ति या तो दुष्ट का काम है। क्योंकि एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या कहा? जो मसीह विरोधी के बारे में क्या कहते हैं? Lawlessness. नियम रहित, that is his characteristic. वो उसका गुण है। What about Holy Spirit? लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में क्या? Holy Spirit सभी सच्चाई में अगुवाई करने वाला आत्मा है। Holy Spirit is the spirit which guides in pure truth. इसलिए पवित्र आत्मा जब जीवन में काम करेगा, And that is why when the Holy Spirit works in our heart, chaos बदलेगा, chaos will get transformed. orderless अनुभव बदलेगा, वो जहां पर कोई भी आकार नहीं है वो बदलेगा, lawlessness बदलेगा, नियम रहित आकार बदल जाएगा, confusion बदलेगा, और सारे प्रकार के असमझता in बदल your जाएंगे। life there will be order. जब आपके जीवन में एक नियम In होगा, your life there will be clarity. आपके जीवन में एक स्पष्टता होगी। हालेलुया। अरे ये बांधो जुबान रमशल खमन रगदल कड़गल शांतने रगदले हादुला लमशल का आत्मा में प्रार्थना करो। Pray in the spirit. थोड़ी देर आत्मा में मुंह खोलो। Can we all pray in the spirit for some time? We are the presence of God. रमाशेखेले परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रहे। Allow Holy Spirit to take control over you. पवित्र आत्मा को आपके ऊपर नियंत्रण लेने का Do आमंत्रण not करें। limit yourself. अपने आप को रोके ना। Allow Holy Spirit to pray through you. आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि आपके That's अंदर वो one प्रार्थना of the करें। most powerful prayer. वो सबसे सामर्थ्य प्रार्थना है। Even though hallelujah आपका बुद्धि आफल है, बुद्धि काम नहीं कर रही, Even though your understanding, your brain might not work, your brain may be passive in a passive mode. हो सकता है आपका बुद्धि जो है वो फिलहाल के लिए एक पैसिव मोड में काम कर रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा एक्टिवली आपसे आपका But the Holy Spirit, आपके अंदर से प्रार्थना कर रही है। the Holy Spirit is working in an active manner in your heart, in your minds this morning. Sharabando kolerian deri masandoria sekereba. Rekalo shimanderi basoderi ala. Elama shekena ramdana gadal kadagal shadana. Shikanderi randa. Speak in tongues. रबांदात अन्य भाषा में आप बात करें। रमादोरो से कांदेरी बाशे के आत्मा में प्रार्थना करो। Pray in the spirit. Number of people do not know what is the power, what is the secret, what is the importance in speaking in tongues. कई लोग जानते नहीं अन्य भाषा में बात करने का महत्व क्या है, अन्य भाषा में बात करने का सामर्थ्य क्या है। शकारे बोलेरी बारादेरी बासोतेरे रिकांदला रबाशे के दोसी मांदेरी गांदेरा We break every chain. हर एक जंजीरों को हम तोड़ते हैं। We break every chain. हर एक जंजीरों को हम तोड़ते हैं। शरांदेली खाराबा We break every evil power. हर एक प्रकार के अंधकार की सामर्थ्य को हम तोड़ते हैं। Let the Spirit of God move here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर कार्य करने पाए। आत्मा मंडराते हम शकमना पवित्र आत्मा मंडराई अपने बीच में। शराबा पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराया। पेंटेकोस्ट के दिन समान मंडराई। वो पेंटेकोस्ट के दिन on the day of the Pentecost, Lord, the Spirit, Lord, let the Spirit move on this place. The fisherman Peter, वो जो मछुआरा पतरुस है, when he start to speak in tongues, जब वो अन्य भाषा में बात करने लगा, the ordinary people, वो जो साधारण लोग हैं, those who were gathered in the upper room, जो ऊपरी कोठरी में इकट्ठा हुए थे, when they spoke in tongues, जब वो अन्य भाषा में बात करने लगे, अलग-अलग लोग, अलग-अलग देशों से आए लोग कहा, people who came from different nations, they started to they say, are speaking mysteries. वो कुछ गुप्त बातें बोल रहे हैं। They are not speaking ordinary knowledge. वो साधारण ज्ञान की बातें नहीं कर They रहे, are speaking heavenly wisdom. वो स्वर्गीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। You know, child of God. क्या आप जानते हैं परमेश्वर के Last बच्चे, week we were hearing about the knowledge of God. पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में सुन When रहे you थे। speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बात करते you हैं, are speaking the pure knowledge, आप शुद्ध, वो शुद्ध ज्ञान को आप बात करते not हैं, from your brain, अपने खुद के बुद्धि से नहीं, but the knowledge from heaven, लेकिन स्वर्ग से आया हुआ which ज्ञान, is pure, वो रमान दिखावा which is heavenly, वो स्वर्गीय है, which is according to the will of वो God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पतरुस, Now he is speaking heavenly secrets. अब वो स्वर्गीय गुप्त बातें बोल रहा है। रांदोलो मोशा कारांदेरे
Peter, you may not be knowing the future of the church. पतरस, तुम कलीसिया के भविष्य के बारे में नहीं जानते हो, But when you speak in tongues, लेकिन जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो, oh, the Spirit is declaring वो पवित्र आत्मा the घोषणा करता future है, of the church. वो कलीसिया के भविष्य का घोषणा When करता you है। speak in tongues, जब तू अन्य भाषा में बात करता thousands है, are going to get saved. हजारों लोग छुटकारा पाएंगे, Because you are not speaking from your brain. क्योंकि अपने स्वयं बुद्धि के अनुसार हम बात नहीं Now a करते, tsunami wave is coming out from your tongue. लेकिन अभी आपके जीभ से एक आंधी बाहर आती है। Halke malke shekamana ramshal, a wave which Peter have never seen in his life, एक ऐसी बहाव जो पतरस ने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, which he have never experienced. जो कभी अनुभव नहीं किया। He can hear the whistling of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के हवा को सुन पा रहा था। शरान देली खोरिबान देली बासान दोलो He's hearing the whistling of the Holy Spirit. अगर आप वो पवित्र आत्मा के स्वर की आवाज को सुन सकते He हैं is तो witnessing the move of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के बहाव को अनुभव He कर is पा रहा है। witnessing the move of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के उस मूवमेंट को वो Oh, महसूस करता है। can you hear the whistling of क्या the Holy आप Spirit? पवित्र आत्मा के वो उस विस्लिंग को सुन पा रहे हैं? Can you hear the hallelujah whistling of the wind? क्या Hallelujah. आप वो हवा को सुन पा रहे हैं? Can you hear the whistling of the wind? क्या वो पवित्र आत्मा की हवा Oh, the को wind सुन is पा रहे हैं? blowing here. और वो हवा यहाँ पर बह The रही wind of है। the Holy Spirit is blowing वो here. ये हवा यहाँ पर बह रही Wind है। of the heavenly wisdom is blowing here. वो स्वर्गीय बुद्धि यहाँ पर बह The रही wind of the है। heavenly knowledge is blowing here. वो स्वर्गीय ज्ञान यहाँ पर बह रही है। Not your will, वो आपका इच्छा but नहीं, the will of God is लेकिन परमेश्वर की getting इच्छा established in your life. आपके जीवन के ऊपर स्थापना हो रही Oh, है। the heavenly will, और स्वर्गीय इच्छा, heaven declares स्वर्ग ये घोषणा करता your है future, आपका भविष्य, not your brain. आपका बुद्धि नहीं, Oh, Malkamana Ramshal Kamana, not your human wisdom, आपका मनुष्य ज्ञान not नहीं, your technical knowledge, आपका खुद का बुद्धि but नहीं, heaven declares लेकिन स्वर्ग ये घोषणा करता your है future. आपका भविष्य। Can you hear the voice, the whistling of the wind? क्या आप पवित्र आत्मा के बहाव को सुन पा रहे हैं? Hey, come on, church. कलीसिया, Wind is having the power. वो हवा में सामर्थ है, Wind is having the power हवा में सामर्थ to है change the season. आपके मौसम को बदलने के Whenever लिए। there is a new wind, जब वहाँ पर एक नई बहाव होती whenever है, there is a new wind, जब एक नई बहाव होती people है, used to say, लोग ये कहते थे oh, a new season is coming. एक नया मौसम आ रहा है। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Whenever in the beginning of a new season, जब भी एक नए मौसम के शुरुआत we में used to experience a different kind of wind. हम एक अलग प्रकार के बहाव को महसूस And करते we थे। used to predict, और हम ये hallelujah, ऐसा- a new season is coming. हम अनुमान करते थे कि एक नया If मौसम you आ रहा can है, hear the whistling of the wind today morning, क्योंकि आज आप इस सुबह के समय में That's वो the work आत्मा of the की हवा Holy को सुन Spirit. पा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की हवा that's है, the work of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा का काम Holy है, Spirit is going to change your season आपके मौसम को बदलने वाला है। from bitterness, हालेलुया, from bitterness, कड़वाहट से from bitterness कड़वाहट से to joy. आनंद में, Hamal tala lam shakamana, from lawlessness नियम के रहित एक अवस्था से to order. ऑर्डर में, आदेश में। Ram shakamana. हालेलुया, तालियां बजाकर. everybody let us praise I together। I see. मैं देखता हूँ, I see. मैं देखता हूँ, When you pray in spirit, जब आप प्रार्थना करते आत्मा when में, you pray in spirit, जब आप आत्मा में when you प्रार्थना speak करते, in spirit, जब आप भाषा आत्मा में heaven भाषा करते, declares something. मैं कुछ घोषणा करता हूँ, Heaven declares something. स्वर्ग कुछ घोषणा करता है, Holy Spirit intercedes for you. पवित्र आत्मा आपके लिए विनती करता And है। Holy Spirit will पray or intercede according to the will of heaven. वो पवित्र आत्मा स्वर्ग के इच्छा के अनुसार आपके लिए विनती करता Can है। somebody say, क्या कोई कह सकता है? oh, the power of desolation, हालेलुया, वो नाश की सामर्थ oh, the power of lawlessness, और नियम रहित की सामर्थ, you have no authority over me. तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, You have no authority over me. तेरा मुझ पर कोई Oh, अधिकार the नहीं power है। of desolation. हर एक प्रकार की नाश की सामर्थ, Oh, the power of lawlessness. हर एक प्रकार के नियम रहित की सामर्थ, Oh, the power of evil. हर एक दुष्ट की सामर्थ। Halta malaga daga shandane. शांदेरी काराबांदेरी बासे केरिया दोलो रोबो Jemana ramshal kamana. दोलो शेकेरे देरी बांदोरो Oh, हानि की शक्ति, हानि की शक्ति, हानि की शक्ति। हे दाना लम शकेने रम देने रे गशेरे, हादल पपशल खेमेने रम देने। हानि की शक्ति, हर एक हानि की शक्ति, every power of desolation,
तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, You have no authority over me. क्योंकि मेरे परमेश्वर का इच्छा Because the will of my Father हानि नहीं है, is not destruction. प्रभु का इच्छा मेरे बारे में, The will of my Father, हालेलुया, प्रभु का इच्छा मेरे बारे में, the will of the Father about me हालेलुया, is, कुछ बहुत बड़ा आशीष है hallelujah, is about something great. तेरे बारे में। About you. परमेश्वर का योजना The will of God हानि का नहीं is है, not destruction. प्रगति का है, But what about it? बढ़ोतरी का है। It is about blessing and Blessing का prosperity. है। It is about blessing and prosperity. Even though you cannot see, चाहे आप देख नहीं सकते, even though you cannot see, चाहे आप देख नहीं सकते, Isaiah 65:8 says, यशायाह 65:8 कहता है, God saw ये blessing inside you. परमेश्वर ने आपके अंदर एक आशीष को देखा है। I used to past tense. मैंने भविष्य काल को यूज किया है। I used past tense. मैंने भविष्य काल को God यूज किया saw है। a blessing inside you. परमेश्वर ने आपके अंदर एक आशीष को देखा Even है। before you got bloomed. Hallelujah. और उसका आपके बढ़ने से पहले, Even before you got bloomed, आप बढ़ने से पहले, God saw a blessing inside परमेश्वर you. ने आपके अंदर एक आशीष को देखा था। Oh, Shekamana, Hallelujah. Ramshel Hallelujah. Kamana, Jubana, Ramshel Kamana. रोदिया बादशाह के अंदर ईमान Heaven करो। saw a Samuel inside you. परमेश्वर ने, स्वर्ग ने आपके अंदर एक समूएल को Oh, देखा। Ruth, why you didn't perish? रूथ तुम क्यों नाश नहीं हुई? Because God saw a David inside you. हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे God अंदर saw दाऊद the को देखा। future leader inside you. परमेश्वर ने तेरे अंदर एक भविष्य के अगुवा को God saw देखा। the one who can change the lawlessness of the nation inside you. परमेश्वर ने तेरे कोख के अंदर जो नियम रहित अवस्था को बदलने वाले को देखा। Amen. हालेलुया, God saw the future king inside you. परमेश्वर ने भविष्य के राजा को तेरे कोख के अंदर देखा। प्रभु देख रहे। The Lord is watching. आपके अंदर भी एक blessing देख There रहे। is a blessing in you. शैतान क्या करना चाहता है? What does the devil want to do? शैतान दाग लदा को The devil wants to लताक के, trample the wine, दबा के, suppress the wine, खत्म करना चाहता and है। finish the wine. But heaven sees something लेकिन inside. स्वर्ग जब देखता है, Inside the vineyard. स्वर्ग उस वाटिका के अंदर, दाखलता के अंदर देखता है। शैतान क्या करना चाहते हैं? What does the devil want to do? शैतान फेंसिंग, उस जो बाड़ा को तोड़ना चाहते हैं। The devil wants to break the fence और आपका जीवन के अंदर प्रवेशन करके and enter into your life उस दाग लदा को लदाक के खत्म करना चाहते and हैं। trample the wine and destroy it. शैतान क्या कहा? What did the devil ये say? जंगली है, He is a wild ये man. जंगली है, He's a wild. जंगली। There is no fruit inside this. इसके अंदर कोई फल नहीं vineyard. ये जंगली फल उपजने वाला है। A wild flower will come out of this. लेकिन परमेश्वर ने कहा, But God said, नहीं, मैं देख रहा हूँ, I am watching. मैं देख रहा हूँ। I am watching ये दाग लदा के अंदर in this wine. Hallelujah. Hallelujah. लोग आत्मा कह रहे, The Spirit of God is saying, number of times, कई बार, काफी बार कई बार शैतान आपको लताट के, नष्ट करके, दबा के, मारो दिया से केरी वाला शकारा दारा बांधे री बात से क्रश करके रे राबा ना खत्म किया होगा। The But devil still heaven sees a blessing inside you. The devil might have tried a lot of times to trample you, to destroy you, to suppress you, but the heaven has seen a blessing in you. I know number of persons, मैं कई लोगों को जानता हूँ. काफी लोगों को मैं जानते हैं, I know a number of people. शैतान एकदम खराब कर दिया, एकदम नष्ट कर दिया। The devil destroyed them and completely, utterly destroyed them. दुनिया कहा ये कभी भी बाहर आने वाला नहीं, The world said he will never be able to come out. completely gone forever. हमेशा के लिए गया. But I know number of people, But मैं कई लोग को I जानता know हूँ. personally that kind of people. मैं व्यक्तिगत तौर से कई लोग को जानता हूँ. आज का तारीख में In today's date, बहुत पावरफुल सेवकाई कर रहे हैं, hallelujah, they are doing a very powerful ministry. बहुत पावरफुल सेवकाई कर रहे हैं। They are doing a very powerful Personally ministry. ask me, I will give names. If you, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं नाम बता You सकता हूँ. personally ask me, I will give you आप names. मुझे व्यक्तिगत तौर पे पूछे मैं नाम बताऊंगा. Hallelujah. Hallelujah. Oh, जमाना रमशल कमाना, because heaven sees क्योंकि स्वर्ग देखता है something inside you आपके अंदर कुछ है that you do not know. जो आप नहीं जानते. You may be asking some mediocre, hallelujah, plans about your life. आप आपके जीवन के बारे में कुछ मामूली योजनाओं के बारे You में may be पूछते होंगे. asking some medium plans about your life. कुछ मामूली योजनाओं के बारे में पूछते होंगे. You may be asking, आप ऐसा पूछते होंगे. oh God, ए प्रभु, I do not want Isaac in my life. मेरे जीवन में इसहाक नहीं चाहिए. If Ismail, hallelujah, if you allow Ismail to live, अगर आप इस्माइल को अगुवाई that is करने के लिए enough अनुमति for देंगे me. तो वो मेरे लिए काफी है. You are planning आप ऐसी some योजना कर रहे medium हैं, plans, कुछ मामूली योजना. but heaven, लेकिन स्वर्ग, स्वर्ग, hallelujah, sees something inside you. आपके अंदर कुछ देखता है. हालेलुया. आपने कह रहे, You are saying, मुझे इतना नहीं चाहिए.
Lord, I don't want ये enough. चलेगा। This is okay. मैंने उस दिन कहा था, I said it that day. आपका फेथ का हिसाब से आपको मिलने वाला है। You will receive according to the measure of your faith. If your measure of faith is, बड़ा है तो वो हिसाब से पाएगा। अगर आपका विश्वास का माप तोल बड़ा है तो उसी अनुसार आप जीवन प्राप्त करेंगे। I said it the other day. अंतोम यीशु के पास आया। Why have you come to Jesus? मैं उदाहरण बोल रहा हूँ। I want to give an example. अगर एक अंधा ने कहा, If a blind man said, प्रभु मैं बहुत साल से अंधा है, Lord, I am blind since a long एक time. आंख खोल दो कम से कम। At least open one eye. एक आंख खोलने वाला है। He will open one eye. अगर उन्होंने मांगा, If he would have मेरे asked, दोनों आंखों खोलो, open both of my eyes. according to his measure, he will receive the healing. उसके माप के अनुसार, उसके विश्वास के माप के अनुसार परमेश्वर उसे देता है। आपने ऐसे हालेलुया आपका स्टैंडर्ड को नीचे मत लाओ। इसलिए आप अपने दर्जे को नीचे ना लाए। परमेश्वर का स्टैंडर्ड के हिसाब से मांगो। Ask according to the standard of God. Ask according to the power of God, not according to your capacity or your standard. आपके सीमित अनुसार के अनुसार परमेश्वर से ना मांगे, God will लेकिन give परमेश्वर के you अनुसार according मांगे। to His measure. परमेश्वर आपको अपने माप के अनुसार देगा। उनका measure से देगा। He will give according to His measure. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? How many of us believe this? मैं prophecy देना चाहता। I want to prophesy. हमदल पमशल खमल। Hallelujah, hallelujah. सीजन बदल रहे हैं। Seasons are changing. Holy Spirit is moving here. पवित्र आत्मा यहाँ पर प्रवास कर रही है। Lawlessness, हर एक प्रकार की नियम रहित अवस्था, desolation, नाश की अवस्था, हमदला रामशल का मन शून्यता, emptiness हालेलुया बदल रहे हैं। is changing. मैंने एक दिन प्रभु को पूछा, One day I asked God, प्रभु शून्यता कैसे बदलेगा? Lord, how can emptiness be changed? शून्यता, Emptiness. परिवार में शून्यता, Emptiness in the family. कलीसिया में शून्यता, Emptiness in the church. बिजनेस में शून्यता, Emptiness in the business. कैसे बदलेगा? How will it be प्रभु changed? का आत्मा मुझे पूछा, The Spirit of God asked me, शून्यता का आत्मा कौन है? whose is the spirit of emptiness? और desolation, या तो नाश की आत्मा किसकी of है? lawlessness, नियम रहित आत्मा किसकी है? हालेलुया, the ugly spirit of desolation. वो नाश की आत्मा। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, Jesus said in Matthew 24, हालेलुया, the spirit of desolation is there. वो नाश की आत्मा यहाँ पर है। वो पवित्र जगह में खड़ा रहेगा। And when he stands in the holy place, पवित्र जगह। holy place, मैं ऐसे आज एक स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। I want to give a spiritual explanation today. Your life is a holy place. आपका जीवन एक पवित्र स्थान है। आपका शरीर एक पवित्र स्थान है। Your body is a holy spirit, If is a a holy spirit of place. desolation is acting inside your life, अगर आपके जीवन के अंदर वो नाश की आत्मा काम करती है तो, inside the temple of God. अगर परमेश्वर के Come मंदिर on, के अंदर church. काम Last करती है। week I said something. कल पिछले हफ्ते मैंने कुछ कहा था। Not only Jesus, hallelujah, cleansed or cleaned the Jerusalem temple. केवल यीशु ने यरूशलेम के मंदिर को साफ नहीं किया। यीशु ने क्या बोलते चाबुक लेके सारे अंदर का जो गलत चीजों को क्या किया, काट के मार के निकाला। Jesus used a staff to empty and wipe out all the unclean things inside the temple एक whip लेके, with a whip. सिर्फ जेरूशलेम टेम्पल को नहीं है, Not just the temple of Jerusalem. जितने यहूदी परमेश्वर के बच्चों उनके पास आया, All the children of Jews who came to him, वो सब कौन है? who were they? परमेश्वर का मंदिर है। They were the temple of God. हर व्यक्ति का बॉडी क्या है? Everybody परमेश्वर का मंदिर है। is a temple of यीशु God. ने देखा Jesus saw काफी परमेश्वर का जन के अंदर कौन बैठा है? a lot of people have Unclean spirit. unclean spirit in So the temple of God. Jesus, So इसलिए यीशु in मसीह the ने spiritual realm, आत्मिक मंडली he में took that whip उसने छड़ी को और लिया उसके अंदर से उस अंधकारों को निकाल दिया। और उस and he drove out all the spirit of darkness and ये मुझे desolation प्रभु from ने दिया them. एक revelation है। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ एक Not प्रकाशन only- है। केवल Hallelujah, he cleansed that temple, Jerusalem केवल temple. यरूशलेम के मंदिर को साफ नहीं किया। उन्होंने काफी परमेश्वर का बच्चों का पवित्र जगह को क्लीन किया। Hallelujah, he cleansed the bodies of a lot of people of God. आज सुबह प्रभु का आत्मा इधर काम कर रहा है। This morning the spirit of God is moving in this If a place. spirit of defiling spirit, if a spirit of desolation is acting
operating in your holy place, अगर आपके पवित्र स्थान में एक नाश की आत्मा काम कर रही है I तो mean your life, आपके जीवन में your body is a holy place. आपका शरीर एक If the आत्मिक स्थान है, spirit of shunyata, a spirit of emptiness is happening, is working in your body, अगर आपके शरीर के अंदर शून्यता की आत्मा काम कर रही है तो hallelujah, हालेलुया, your family आपका परिवार is a holy place. एक पवित्र स्थान है। That's why Bible says इसलिए परमेश्वर का वचन marriage is कहता है honorable to everyone. Marriage is honorable to विवाह everyone. विवाह सभी के लिए It's a आदरणीय holy है, place. क्योंकि वो एक पवित्र Your स्थान है। child, your family is a holy place. परमेश्वर के बच्चे, आपका Your परिवार एक family पवित्र is a स्थान है। holy place. आपका परिवार एक पवित्र स्थान है Devil want to defile your family. और वो शैतान आपके परिवार Devil को want नाश to करना destroy चाहता your है। family. शैतान आपके परिवार को सत्यानाश करना Devil चाहता comes है, to defile and destroy, क्योंकि शैतान नाश और and खत्म kill करने and के लिए आता है steal. और चुराने के लिए आता है। He want to defile your holy place. आपके पवित्र स्थान को नाश करने के लिए आता है। Your church is a holy place. कलीसिया पवित्र स्थान है Devil want to bring desolation inside the और church. शैतान कलीसिया के अंदर नाश Then करने I के लिए was आता है। asking that question. और मैंने ये सवाल पूछा, How we can stop the spirit of emptiness? हम कैसे शून्यता की आत्मा को रोक सकते How हैं? we can stop the spirit of desolation? हम कैसे नाश की आत्मा को रोक सकते हैं? You know what Holy Spirit told me? आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने क्या कहा? In 2 Thessalonians chapter 2 it is written, दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरा वचन में लिखा है, there is दूसरा अध्याय, one who can stop that spirit. Hallelujah. एक है जो इस आत्मा को रोक सकता है। दूसरा तस्सलोनी 2:7 में क्या लिखा है मालूम है? What is written in 2 Thessalonians जो 2 verse अधर्म 7? का शक्ति, The spirit of नाश का शक्ति, unrighteousness and desolation इस शून्यता का शक्ति and the spirit of अभी emptiness प्रकट होना चाहते हैं, wants to appear now, अभी प्रकट होना चाहते हैं, wants to appear now, लेकिन रोकने वाला but there is something which जब stops it तक हट जाएगा नहीं. until the one who ये stops प्रकट it होने will वाला remove. नहीं है. It will not appear So until God the one who told stops me, it removes. God told me, इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, someone can stop the spirit of desolation. कोई है जो इस नाश की आत्मा को रोक सकता है। शून्यता का आत्मा को रोकने वाला कोई है. There is someone who can stop the spirit of दूसरा emptiness. तस्सलोनी दूसरा अध्याय में क्या लिखा है? What is written in 2 Thessalonians chapter रोकने 2? वाला हट जाएगा, The one who stops will be तभी removed, स्पिरिट ऑफ डिसोल्यूशन प्रकट हो जाएगा. and that is शून्यता when का the spirit of desolation will appear. शून्यता का आत्मा प्रकट हो जाएगा. That is when the spirit of emptiness will appear. इसका मतलब क्या है? What does it mean? कोई है रोकने वाला. There is someone who आप बोलिए stops. कौन है रोकने वाला? Who is the one who stops? चिल्ला के कहो. Can you say पवित्र आत्मा. the Holy Who Spirit? is the person mentioned in 2 Thessalonians chapter 2? 2 Thessalonians का दूसरा अध्याय में कौन है ये व्यक्ति? That is Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा है। So Holy Spirit is the one इसलिए पवित्र आत्मा है who will change your emptiness, जो आपके शून्यता को who will बदलेगा, change your lawlessness, जो आपके नियम रहित अवस्था को who will बदलेगा, change your situation of desolation. आपके नाश की अवस्था को बदलेगा। Holy Spirit is the one पवित्र आत्मा who है will change your season. आपके मौसम Can को you बदलेगा। pray? क्या प्रार्थना Lord, करें? let the wind of the Holy Spirit परमेश्वर पवित्र आत्मा की बहाव blow into my life. मेरे जीवन के ऊपर आने दे, Blow into my life. मेरे जीवन के ऊपर फूकने दे Let the blessing inside me come out. और मेरे अंदर की आशीष आप When बाहर आने the दे। wind blow, जब वो हवा बहती है, when the wind blow in the vineyard, जब वो हवा वाटिका में उस the उतावला में flowers बहती will है, bloom. वो फल उगने लगते The हैं fragrance will come out. और वो सुगंध बाहर आने लगती है। That's what we read in Songs of Song. इसलिए वही हम श्रेष्ठ गीत में पढ़ते फर्स्ट हैं। गीत में क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत में दूल्हा क्या लिखा है? दूल्हा वाड़ी में आएगा, दूल्हा वाड़ी में आएगा, The bride will enter हवा into the बहेगा, garden, and the wind will हवा blow. बहेगा. The wind will जब blow. हवा बहेगा, When the wind will blow, खुशबू बाहर आएगा. the खुशबू fragrance will क्यों come बाहर आ out. रहे? Why the fragrance क्योंकि will come out? खलियों खिल गया है, Because the flowers have blossomed. फूलों खिल The गया flowers है. have budded. Oh, Hallelujah. हालेलुया! बोलिए ना. Can you say पवित्र आत्मा का हवा the spirit? अपने वाड़ी में बहने दीजिए. Let it blow over our अपने place. वाड़ी में बहने दीजिए. Let it blow over our पवित्र place. आत्मा का हवा किसी के ऊपर बहेगा. The wind of the Holy Spirit will move upon अंदर someone. जो ब्लेसिंग है, The blessing which is और inside, ब्लूम होके बाहर आएगा. it will bloom and come out. अंदर जो ब्लेसिंग है, The blessing which is it will inside, come out. वो बाहर आएगा। Shall you have a blessing inside परमेश्वर you? के बच्चे आपके अंदर If एक you want आशीष to है। see that blessing to come out, अगर आप वो आशीष को बाहर it's आने a के लिए work चाहते of the हैं, Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का काम है। When Hannah was speaking in tongues, जब I mean, हन्ना अन्य भाषा में बात कर when रही she थी, was praying in spirit, जब वो आत्मा में प्रार्थना कर रही blessing थी, inside her, उसके अंदर का it आशीष got bloomed in her वो life. फलने लगा। Come on, church, speak in tongues. रबांदेरिया बादशाह के Speak in tongues. अन्य भाषा में बात करें। Speak in tongues. Mashaka.
Are you hearing the whistling of the wind? क्या आप पवित्र आत्मा के वो बार Are you hearing the whistling of the wind? क्या पवित्र आत्मा के सीटी Your को सुन season पा is रहे going to हैं? get changed. आपका मौसम बदलने वाला है। The season of dryness, हर एक सूखेपन की the मौसम, season of famine. वो हर एक बांझ की अवस्था Hamal है। tala lam shall come in. Jumana ram shall come in. Hartal tela lam shall come in. तालियां बजाकर, तालियां बजाकर, तालियां बजाकर, तालियां बजाकर, जोर से चिल्ला के मजना ram shall come in. Hartana ram shall come in. There is someone who can stop. Hallelujah. कोई The है जो power, रोक सकता है। the spirit of desolation. नाश की आत्मा को रोक सकता है। my God. हालेलुया। If demonic powers are called as the spirit of desolation or emptiness, अगर अंधकार की आत्मा को नाश की आत्मा या तो Holy शून्यता की आत्मा Spirit कहते हैं, पवित्र आत्मा, is the spirit of fullness. पवित्र आत्मा संपूर्णता की आत्मा है। हालेलुया। That's why we used to say, इसलिए हम कहते हैं receive the fullness of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को प्राप्त Devil करें। want to empty your life. पवित्र शैतान आपके जीवन को The खाली Spirit करना want चाहता to है, fill your life. लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन को Fill भरना your चाहता life. है। पवित्र आत्मा आपके Fill जीवन your को भरना life. चाहता है, भरना चाहता है, Fill your life. भरना चाहता है। Come on, church. राधोलोमोशी हदला राम शल कमना। तालियां बजाकर आराधना कर लीजिए। चिल्ला के आराधना कर लीजिए। Let the wind of fullness. वो परिपूर्णता की आत्मा, Let the wind of fullness. वो परिपूर्णता की हवा Remela shorianderia se carabandoro sharandele se cadereva renderias coronderi mandeli carasheneri andorobo पाप brought शकारबा curse. पाप ने श्राप को लाया, Curse श्राप brought श्राप ने emptiness. शून्यता को लाया, Sin brought curse. पाप ने श्राप को लाया Curse brought और emptiness. श्राप ने शून्यता को Come on, लाया। church, I said something. कलीसिया मैंने कुछ कहा, That's the story of earth. वो इस पृथ्वी की कहानी That's है। what we can read in Genesis chapter 1, verse 1 and 2. वही हम उत्पत्ति का पहला और दूसरा में पढ़ते हैं। Because of the sin of angels. क्योंकि स्वर्गदूत के पाप की वजह The से earth got, hallelujah, empty. पृथ्वी The खाली हो गई, earth शून्य got हो गई cursed. और पृथ्वी के ऊपर श्राप आया। Hello. हालेलुया। Sin brought curse. पाप ने श्राप को लाया Curse brought और श्राप ने emptiness. शून्यता को लाया। But in the second verse, लेकिन दूसरे वचन में it is written, ये लिखा है, over the cursed earth, इस श्रापित पृथ्वी के over ऊपर the empty earth, और शून्य पड़ी हुई पृथ्वी के the ऊपर Spirit of God was moving. परमेश्वर की आत्मा The मंडरा रही Spirit of थी। God was hovering over the earth. परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी When के the ऊपर मंडरा Spirit रही of थी, God moved over the earth, जब परमेश्वर की आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही थी, hallelujah, हालेलुया, Holy Spirit will bring हो पवित्र आत्मा holiness in your life. आपके जीवन के अंदर पवित्रता को And लेकर आएगी। holiness will और remove पवित्र आत्मा curse and it will bring blessing in your life. पवित्रता आपके जीवन के अंदर के श्राप को हटा के आशीष को लेकर आएगी। And you are going to prove और फूलने के लिए, out फूलने of के लिए nothing. कुछ भी नहीं हो ऐसी अवस्था से। Let me give that prophecy. मैं एक भविष्यवाणी देना Out चाहता हूँ। of nothing. शून्यपन से Child, you are going to bloom. आप बढ़ने वाले हैं परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। Who is the one कौन है वो stops the spirit of desolation? जो नाश की आत्मा को रोकता है? Who is the one who stops the spirit of desolation? कौन है जो नाश की आत्मा को रोकता है? क्या कोई कह सकता है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। So Holy Spirit जब काम करेगा, When the Holy Spirit works, हालेलुया, क्या होने वाला है? what will happen? बुराई का बातों Every matter of destruction भलाई के लिए उत्पन्न होने वाला है। will transform into the matter of goodness. सब लोग खड़ा हो जाइए। Can everybody stand up in their We are going to places? pray together. बुराई का हम सब बातों मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। भलाई में उत्पन्न होने वाला है। Every matter of तालियां destruction will बजाकर turn प्रभु को into धन्यवाद goodness. दीजिए। बुराई का Hallelujah. बातों हर एक प्रकार की बुराई की बात, sickness, शरांदेरी बात, बीमारी, Sickness. बीमारी, बुराई का बात है। every matter of destruction, Sickness बीमारी, is bitterness. वो कड़वाहट है। लेकिन But पवित्र आत्मा काम करेगा। when the Holy Spirit works, प्रभु देख रहे हैं, God is watching. अंदर एक आशीष। Inside there is a blessing. इसलिए उस बीमारी And that is why आपको खत्म करेगा नहीं। the sickness cannot destroy you. उस बीमारी The sickness परमेश्वर का नाम का महिमा का कारण बनेगा। will turn into a reason for the glory of God. Samuel, you are going to change the fate of the nation. तू इस देश के भविष्य को बदलने वाला है। हन्ना तुम आत्मा में जब प्रार्थना करेगा, Hannah, when you pray in the spirit,
God will bring that Samuel. परमेश्वर वो शमूएल को बाहर लेकर आएगा You are going to bloom. और तुम फलोगे। मैं पिछले शुक्रवार को भी कहा, I said this in the last Friday. प्रभु को उपस्थिति में आएगा, When you come into the presence of God, just pour out your heart. अपने हृदय को उंडेले। कोई अच्छा भाषा बोलने के लिए जानता नहीं होगा, Maybe you won't know how to speak a good language. प्रॉपरली प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं जानते हो, Maybe you might not know how to pray properly. परमेश्वर का इच्छा जानता नहीं हो। Maybe you won't even know the will of God. Stop worrying about the will of God. परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानना आप नहीं है, आप नहीं है। It is not you. परमेश्वर उस पद्धति को पूरा करने वाला God will fulfill that plan. है। आपको जानने का जरूरत भी You नहीं। don't even need to know about it. That's the revelation of Romans chapter 8 verse 26 to 28. और वही रोमियो की 8 का 26 से लेकर 28 Even तक का though you प्रकाशन are है। praying without knowing the will of God, चाहे आप परमेश्वर की इच्छा के जानने बिना प्रार्थना when करते you हैं, pour your heart, लेकिन जब अपने हृदय को when you उंडेलते हैं, speak in spirit, जब आप आत्मा में बात when करते हैं, Holy Spirit helps you to pray, जब पवित्र आत्मा आपको बात करने के लिए सहायता without करती your है, knowledge, आपके ज्ञान के बिना you are going to utter your decision. आप अपने निर्णयों को बात करना शुरू You are करते going to हैं। say, आप कहेंगे, Lord, if you give me हालेलुया, a हालेलुया, child, अगर परमेश्वर तो मुझे एक संतान देगा, I am going to give him back to you. वो मैं तुझे फिर से लौटाता हूँ। That's not Hannah's personal decision. वो हन्ना का व्यक्तिगत निर्णय That's an नहीं, utterance लेकिन of the Spirit of God. पवित्र आत्मा का एक Can you कबूलियत believe है। that the Holy Spirit can help you? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा? When I was sitting there, the Spirit of God encouraged me, hallelujah, forced me to speak from this scripture. जब मैं वहां पर बैठा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस अध्याय से बात करने के लिए आदेश दिया। प्रभु कह रहे, The Spirit of God is saying, मुझे जानता नहीं है I don't know अगले कदम कहाँ रखना है, where I should keep my next step, लेकिन एक बात मुझे पक्का है, but I do know one thing. परमेश्वर का आत्मा जानते हैं। The Spirit of God जानते हैं knows. क्या? जब मैं आत्मा में प्रार्थना करेगा, When I pray in the Spirit, आत्मा मुझे मदद करेगा, the Spirit will help me. और जब आत्मा मदद करेगा, And when the Spirit will help प्रभु me, की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, I will pray according to the will of तभी God. क्या होने वाला है? And what will happen? जो बुराई है सोचने वाला बातों में भी What I thought was bad for me, भलाई का फूलों खिलने वाला है। the flowers of goodness will blossom out of it. वो भी मेरा जीवन में भलाई के लिए कन्वर्ट होने वाला है। Even that will turn into goodness in my life. Now I cannot see anything good in my situation. अभी शायद मेरे परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं देख पा रहा Now I हूँ। can see only challenges. आज के दिन में शायद केवल चुनौतियों को देख पा रहा हूँ, Tomorrow I'm going to see the glory of लेकिन God. कल मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। In the same situation. उसी अवस्था में, This is what Holy Spirit want to talk to you. और यही पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता अगर है। प्रभु का आत्मा आपसे बात किया तो If the Holy Spirit has spoken to you, हाथों को बढ़ा के कहो, can you raise your hands and say, Lord, I receive it. परमेश्वर मैं स्वीकार करता हूँ। Now you are seeing only that challenge, आज आप केवल चुनौती को देखते हैं, but tomorrow God will reveal लेकिन कल परमेश्वर ये दर्शाएगा the blessing from your challenge. आपके चुनौतियों के अंदर से एक When आशीष। Samson he faced that lion. जब शिमशोन ने उस शेर का सामना किया, Lion सिंह एक्चुअली क्या काम के लिए आया? for what did the lion come? उनको खाने के लिए, To devour सही Samson. है ना? लेकिन सैमसन ने एक राइडल बनाया, एक क्या बोलते हैं, पहेली कहा। और Samson made a riddle. क्या कहा उन्होंने? What did he say? हाल उन्होंने कहा, He said, जो मुझे खाने के लिए आया उनसे मैं खाया। Hallelujah, I ate from the one who came to eat me. क्या क्या Hallelujah. क्या लिखा है? What is written? जो मुझे आहार बनाने के लिए आया, The one who came to उनके devour me, अंदर से मैं अभी खा रहा हूँ। I am eating from that very thing. Can you believe that? Hallelujah, क्या आप इसे विश्वास कर Amazing सकते पहेली हैं? है। It is an amazing riddle. सैमसन इस पहेली फिलिस्तियों को पूछा, Samson asked this riddle to the Philistines. फिलिस्तीन आंसर दे नहीं पाया। The Philistines weren't able to क्यों? answer. क्योंकि Why? कभी भी फिलिस्तियों के जीवन में ऐसे घटना होगा नहीं, होने वाला नहीं। Because never did any such instance happen in the lives of the खाने के लिए Philistines. आया, सब फिलिस्तियों को खा के गया है। All those who came to eat the Philistines came and ate the लेकिन परमेश्वर के Philistines. बच्चों को खाने के लिए आया, But those who came to eat the children of God, उनमें से प्रभु उनको हमेशा खिलाते हैं। God always delivers them and makes So them eat that's a from that riddle. thing. That's a riddle only a child of God can answer. वो केवल परमेश्वर का बच्चा है जो इस That's why the पहेली का जवाब दे Philistines सकता है। failed to give the answer. इसलिए फिलिस्तीय इसका जवाब देने के लिए पराजित हुए, क्योंकि that's not a riddle, but that is a testimony. क्योंकि वो पहेली नहीं, वो एक गवाही है। Samson was not sharing a riddle, but he was sharing his हालेलुया, testimony. सैमसन Hallelujah. कोई पहेली नहीं बांट रहा था, You सैमसन will अपनी be गवाही having को a बांट रहा था। testimony to share. आपके पास एक गवाही होगी That बांटने will के be a लिए। riddle for the world. पर मैं जब आप Hallelujah. संसार के लिए तैयार होंगे,
आप एक टेस्टिमनी कहेगा, You will say a testimony. वो संसार के लिए पहली बन जाने वाला है। It will become a riddle for the world. समझा है क्या? Hallelujah. बोलो ना, मेरा जीवन में होने वाला है। Can you say this? It will happen in जो my मुझे life. आहार करने के लिए आया, Whoever came to devour me, उससे मैं खाने वाला है। I will eat from that. दुनिया thing. के सामने मेरा टेस्टिमनी The world will see my testimony. उनके लिए, For the world. हालेलुया, ऐसे एक रिडल बनने वाला है। For the world, my testimony will be a riddle. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I know that I am giving a prophetic message. मैं जानता हूँ मैं एक भविष्यवक्ता वाली संदेश दे रहा हूँ I know that I am giving personal prophecies. और मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ व्यक्तिगत भविष्यवाणी If को दे you रहा हूँ। receive this word with faith, अगर आप hallelujah, विश्वास के साथ इस वचन को I स्वीकार believe करते that हैं, something unusual is मैं going to विश्वास happen in करता हूँ your कि कुछ life. असाधारण चीजें आपके जीवन के अंदर होगी। हाथों को बढ़ाइए। Can you raise your hands? Broken people, टूटे हुए लोग, Satan पूरा हालेलुया क्रश किया वो लोग, the one whom Satan crushed completely, खत्म हुआ नहीं। never got There is a destroyed. blessing inside you. उनके अंदर एक आशीष है, There is a blessing inside. आपके अंदर एक आशीष है। उसी क्रस्ट अवस्था से From that very crushed situation, आपका आशीष बाहर आने वाला your है। blossom will bud out वो आपका टेस्टिमनी बनने वाला है। and it will become your testimony. Every eyes closed. सभी आंखें बंद हो। Before, आराधना करने से पहले Before you worship, 1 मिनट ले लीजिए, can you take out a minute प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। and surrender yourself into the hands of कहो, God प्रभु and ये say, God, वचन मेरे लिए था, this word was for me. ये वचन नष्ट होना नहीं है। Let this word not destroy. मेरा बारे में आपने बहुत बड़ा पद्धति रखा है। You have kept a great plan for me. मुझे समर्पण कर लो। I surrender myself. मैं जानता नहीं I don't know मेरा जैसे व्यक्ति को आप कैसे उपयोग करेगा, how you will use a person like me. लेकिन अगर पत्रोस ने आत्मा में बात किया, But if Peter spoke in the spirit, फिशरमैन पत्रोस the fisherman Peter स्वर्गीय रहस्यों बताया, started to utter heavenly mysteries. प्योर शुद्ध, हेवनली, स्वर्गीय, मेरा जीवन में भी in my life also. वैसे काम करने वाला है। I want to do such things. मुझे जानता नहीं है प्रभु आपका इच्छा क्या है, I don't know, Lord, what is your will. लेकिन मुझे एक बात जानते हैं, But I do know one thing. आपने खूबसूरत प्लान मेरा बारे में रखा। You have kept a beautiful plan for me. So I give full control इसलिए मैं संपूर्ण नियंत्रण देता to हूँ Holy Spirit पवित्र आत्मा को, to pray and intercede with me or for me. ताकि वो मेरे लिए विनंती करे। I give full control to Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को संपूर्ण नियंत्रण Not देता हूँ। my plans. मेरी योजना नहीं, I will never be a backseat driver. मैं कभी भी बैक सीट में चलाने I वाला will ड्राइवर allow नहीं बनूंगा, Holy Spirit to take complete control लेकिन मैं over पवित्र my आत्मा life. को संपूर्ण नियंत्रण देने के लिए अनुमति दूंगा मेरे जीवन I में। will not give plans and opinions and projects. मैं कोई भी योजना है या तो कोई भी संदेश है I तो कोई भी बात नहीं I रखना will चाहता। fully surrender मैं पूरी तौर से समर्पण करता हूँ to the will of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार, Complete surrender. संपूर्ण समर्पण। प्रभु आपका आत्मा ही मुझे नियंत्रण करके लेके जाइए। Lord, let your Holy Spirit lead me and guide me. समर्पण करो। Lord, surrender myself, Lord I give Jesus. my life. Hallelujah. मारो दिया शेके मेरे अंदर बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। इसलिए कोई आत्मा को मिलकर कहेंगे, पवित्र शरदों को रे मांगे, रागाला राबा से तेरे खारा मांगे, शादोरे खाला दे रे, रोदो रोमो शंदे रे, पवित्र आत्मा, पवित्र
दे रे बाशे के रे बासो दे ओ पवित्र आत्मा रे रे ला ला मांडो शकारा दे रे बासे कोरिया ला ला देस के रे Rando se deri ma khandere andere la bashe dere rando lo rosa dere karabane la barade shandere la bazare और तू है जीवन का जल सोता जो ना सूखे शांति दाता सलाका Redele shakore bandere तू है जीवन का जल सोता जो ना सूखे उसी सोते में से परमेश्वर आज तेरे उस जीवन की जल को मेरे वाटिका में डाल परमेश्वर ताकि मेरे वाटिका के अंदर के आशीष आज बाहर निकल पाए शतोरे तेरे माशा के रे यीशु के नाम में जीवन तन्नी रे दाहम तीर्थ उठ रे मास्को रे वाला बंदे आनो से receive it in the name of Jesus जीवन तन्नी रे दाहम तीर्थ उठ रे मासो तेरे खाले मांगे रे बाशा से रे हमारा खोसवा दे रे माशा रे हमारा रे माशा रे सैरो पवित्र आत्मा मुझे छू ले पवित्र आत्मा मुझे छू ले आज सुबह के समय में परमेश्वर से कहे मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा तेरे आमंत्रण करता हूँ तेरे नियंत्रण में देने के लिए संदोरे खाना तेरे पवित्र आत्मा मुझे छू ले पवित्र आत्मा मुझे छू ले वो पवित्र आत्मा मुझे छू ले वो पवित्र आत्मा मुझे छू ले let your wind blow over my life Father मुझे छू जो कोई विश्वास के साथ उसे मांगेगा जो कोई विश्वास के साथ आज पवित्र आत्मा की सानिध्य को पवित्र आत्मा की सहभागिता को अपने जीवन में मांगेंगे वो आत्मा की हवा वो आत्मा की प्रभाव अपने जीवन के ऊपर स्वीकार करने के लिए तैयार रहे शकारा तेरे बांधे ले पवित्र आत्मा मुझे छू ले पवित्र आत्मा मुझे छू ले क्योंकि जीवन की आत्मा शांति की आत्मा सामर्थ की आत्मा पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा शांति की आत्मा सामर्थ की आत्मा आत्मा पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा शांति की आत्मा सामर्थ की आत्मा पवित्र आत्मा मुझे छू ले पवित्र आत्मा मुझे छू ले आज सुबह के समय पवित्र आत्मा मुझे छू ले तेरा कोरे शादेरे आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू ले
पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। रंगोरे खाला रबाते स्कुरो शांतिरे मुझे शांतिरे। इसीलिए वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। इसलिए छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। तो विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। इसलिए यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, आओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, आओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के नाम में अधोरे बा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। शांदेरा दोनों रेखा छुटकारा पाए हमेशा, यीशु के नाम में पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। इसलिए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, वो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के नाम में, उसके लहू से हमेशा छुटकारा पाए, यीशु के सामर्थ से छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। शांदेरे खालोरे वाले छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। विश्वास के साथ हम अपने जीवन में स्वीकार करें यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से आने वाली चंगाई को, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आज सब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिल की गहराई से खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है मेरा खुदा। प्रार्थना
हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा के लिए यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, एक अच्छा हालेलुया। हालेलुया। जहाँ शून्यता है, Wherever there is emptiness, भरपूरी, there will be fullness. क्योंकि यीशु का आत्मा शून्यता का आत्मा नहीं है, Because the भरपूरी Spirit का of God आत्मा is not a spirit of emptiness, but it is a spirit of fullness. है। The spirit which stops the spirit of desolation. जो आत्मा नाश की आत्मा को रोकती है, That is our Holy Spirit. वो हमारा पवित्र आत्मा है। Allow Holy Spirit to move in your life. आज पवित्र आत्मा को जीवन के अंदर प्रवास करने के लिए अनुमति दे। Come on church, हम साथ में प्रार्थना करें। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। हर परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जी। Let us pray for all the families. हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। We pray for each and every कोई person. भी निराशा का साथ में कलीसिया से जाना नहीं है। Let nobody go back with a disappointment. Let them go with healing. परमेश्वर एक चंगाई के साथ वो जाए, Let them go with joy. आनंद के साथ जाए, Let them go with peace. शांति के साथ I जाए। command every power of darkness to move out in the name हालेलुया। of Jesus. हर एक अंधकार की सामर्थ को यहाँ से दूर करते हैं यीशु मसीह I के नाम से। cancel every plan of evil one. शैतान के हर एक योजना को कैंसिल करते हैं। Cancel every plan of evil one. हर एक शैतान की योजना को आज कैंसिल करते हैं। Every bondages, हर एक बंधने, every devices, हर एक षड्यंत्र, we break them. उसे तोड़ते We हैं, break them उसे तोड़ते from हैं। our families, हमारे परिवार से, from our children. हमारे बच्चों से। Satan, हट जाओ, रिमूव, हट जाओ, रिमूव, अपना सीमा छोड़ के निकल जाओ। गो आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज, कलीसिया का बाउंड्री छोड़ के निकल जाओ। गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द अपना चर्च, परिवार छोड़ के निकल जाओ। गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फैमिली। अपने बड़े से लेकर छोटे तक हर व्यक्ति को यीशु के लहू वचन से मोहर बंद करते हैं। We seal every child and every family of our church. ऐसे अपने किया बोल के धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. हालेलुया, प्रार्थना। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस सुबह के समय में जो तूने हमारे अपने वचन से परमेश्वर हमारे लिए वो संदेश, वो स्वर्गीय संदेश दिया है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे हमने सुना है परमेश्वर, शैतान ने कई बार आकर हमारे दाखलता को कुचलने का, हमारे दाखलता को तोड़ने का और नाश करने का कोशिश किया परमेश्वर, लेकिन स्वर्ग से एक नजर थी परमेश्वर, जिसने शून्यता में भी एक आशीष को देखा, जिसने परमेश्वर कोई भी नहीं थी ऐसी अवस्था में एक आशीष को हमारे अंदर देखा है। उसी आशीष को तू आज उगाने के लिए तैयार होकर आया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हम चाहते हैं हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अनुमति दे कि वो हमारे लिए विनती करे, ताकि हम परमेश्वर के हित के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को चला सके। हम आगे की सेवकाई को तेरे हाथों में समर्पण करते परमेश्वर। हर एक व्यक्तियों को तूने अपने अभिषेक से छुआ है, इसलिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हम चाहते हैं तेरी आत्मा की वो मंडली यहाँ पर मौजूद रहे और हम सभी लोग उसमें आनंदित होकर और भी आशीषित होए परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आज से सगार और शायद आज से जिंदगी के आखिरी दिन तक हमेशा अपने साथ में बने रहेंगे। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करेगा।